हेलो स्टूडेंट। आज हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं। ठीक है। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप क्लास नाइन्थ का मतलब किसी भी क्लास में हो, आपको भारत में स्थिति और विस्तार, अगर आपके चैप्टर का नाम ये है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो या फिर कहीं के भी हो, आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इसके अलावे कहीं से भी क्वेश्चन आपको पूछा नहीं जाएगा। ठीक है। जितना भी भारत की स्थिति और विस्तार से आने वाला क्वेश्चन है, सारा हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। और देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप ज्योग्राफी भी पढ़िएगा ना, तो आपको क्लास नाइन्थ से ही स्टार्ट होता है। कोई भी जैसे कि बहुत बड़ा बड़ा टीचर को ले लीजिए, वो आपको प्रीफर करेंगे कि सबसे पहले जाकर के आप क्लास नाइन्थ का हिस्ट्री मतलब ज्योग्राफी पढ़िए। ठीक है। मतलब अगर वो भी अपने क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अगर वो भी अपने क्लास में ज्योग्राफी मतलब भूगोल को पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले क्लास नाइन्थ नौमा के पहले वो निकालते हैं कौन सी किताब, उसके बाद पहले पहला चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वहीं से ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो जैसे देखिए, पहला चैप्टर है भारत में स्थिति और विस्तार, यानी कि कहना ये चाह रहा है ना, मतलब कि सबसे पहले ये हमको खोजना है कि जैसे वर्ल्ड मैप है ये, इसमें भारत की स्थिति खोजिए कहाँ है। जैसे कि यहाँ पे है भारत, ठीक है, जैसे यहाँ पे है भारत, तो हमको इसको देखना है कि भारत कितना डिग्री पर है, मतलब किस तरीके से उसको हम देखेंगे। अभी डिग्री पर पूरा एकदम अथी कर देंगे तो हौच पौच हो जाएगा। धीरे धीरे सीक्वेंस वाइज हम समझते चलते हैं। ठीक है। कोई तुर्रम खा है नहीं। देखिए, सबसे पहले देखिए जिसे होता क्या है, पहले अच्छा सा को सिलेक्ट कर लेते हैं। और ये ठीक, ये है भारत। ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ से। देखिए देखिए एकदम अच्छा से देखते रहिएगा। सबसे पहले देखिए, यह है भूगोल। ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? भूगोल पढ़ रहे हैं। ठीक है। थोड़ा सा स्पीड में करते हैं, क्योंकि आप लोग को तो पढ़ा चुके हैं, लेकिन ऑनलाइन वालों को पहली बार पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग भी देखते चलिएगा। तो देखिए, भूगोल जो है, ठीक है, इसको हम कौन सी बोलते हैं अंग्रेजी में? ज्योग्राफी। ठीक है। अब एकदम ध्यान से देखते रहिएगा। ज्योग्राफी जो है ना, मतलब हर एक चीज, हर एक कोई वर्ड आ रहा है नया वाला वर्ड, ठीक है, जैसे कर्क रेखा आ गया, मतलब ऐसा आपको सीख सीख सुनने को मिलेगा। तो ऐसा उसका नाम क्यों पड़ा? ठीक है। आखिर कर्क रेखा है तो कर्क रेखा काहे ला है? ठीक है। उस रेखा को जो हम कहेंगे कर्क रेखा, तो काहे ला कर्क रेखा कहेंगे? हर एक चीज के पीछे आप वाई, ठीक है, क्यों, ये वाला खोजने का कोशिश करिएगा कि ऐसा क्यों हुआ। बस ये वाई जानने के लिए ना आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है। तो बस यही है। जैसे कि देखिए, ज्योग्राफी जो आया, ज्योग्राफी ज्योग्राफी ही क्यों लिखे हम? क्योंकि देखिए होता क्या है, हिंदी से तो ऐसे ही पता चल रहा है, भू मतलब होता है धरती, धरती, और गोल का मतलब गोल, यानी कि धरती गोल है, ऐसा ही कहना चाह रहा है हिंदी में। लेकिन ज्योग्राफी जो की है, होता क्या है ज्योग्राफी ना, दो यूनानी शब्द से मिलकर बना है। दो गो यूनानी शब्द से मिलकर बना, एकदम ध्यान से देखते रहिए। कॉपी कॉपी कलम को भी साइड कर दीजिए, हम लास्ट में इसको बोल करके भी लिखवाएंगे। ठीक है। इसे यूनानी दो को शब्द से मिलके बना है। कौन कौन? तो एक है जियो, और दूसरा है ग्राफो। पहला जियो और दूसरा ग्राफो। ठीक है। ग्राफी नहीं, ग्राफो। जियो और ग्राफो। इसमें जियो का अर्थ क्या होता है? जियो का अर्थ धरती बोल लीजिए, पृथ्वी बोल लीजिए, सार मतलब यही होता है, धरती पृथ्वी दोनों बोल सकते हैं। और ग्राफो का मतलब होता है अध्ययन करना। अध्ययन करना, अध्ययन करना, अध्ययन करना, शायद देख लीजिएगा थोड़ा सा। मतलब जियो का मतलब होता है धरती, पृथ्वी, और ग्राफो का मतलब अध्ययन करना। यानी कि ज्योग्राफी के जो पिता है, ठीक है, ज्योग्राफी के पिता वो कौन है? इरेटो स्थनीज, इरेटो स्थनीज। ठीक है। ज्योग्राफी के पिता कौन है?
इरेटोस्थनीज, ज्योग्राफी के पिता है इरेटोस्थनीज। अच्छा बोलिए, ऑनलाइन वाले भी होंगे ना, तो क्या कीजिएगा, जहाँ पे आप शांत मतलब एकांत जगह पे चले जाइए, फोन लेकर के जहाँ पे नेटवर्क आता होगा, एकांत जगह पे चले जाइए। आप लोग भी घर जाके अगर वीडियो को देखिएगा तो अप्लाई करिएगा ऐसा, एकांत जगह पे जा करके, और वहां पे क्या करिएगा, वीडियो खोल लीजिए, मास्टर कुछ बोल रहा है तो उसको बोलिए। क्योंकि होता क्या कि वीडियो देख रहे हैं फिल्म का जैसे चल रहा है तो कुछ समझ में आएगा नहीं, आपको लगेगा कि हाँ हमको समझ में आ रहा है, लेकिन वो आता नहीं है। ठीक है, ऐसे दिमाग को लगेगा ऐसा कि हमको समझ में आ रहा है, लेकिन आता नहीं है। कुछ समय के बाद हम वो भूलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसे ज्योग्राफी, हाँ बोलिए। एक मिनट एक मिनट, इरेटोस्थनीज ही होता है, इरेटोस्थनीज होता है। अरे थ लिखा हुआ है रे, ए कर की मात्रा है, ए कर की मात्रा है, तुरी था नहीं, इरेटोस्थनीज होता है। कैसे कर रहे हैं, रुक जाओ। इरेटोस्थनीज होता है, अरे छोड़िए, देखिए इरेटोस्थनीज होता है, स्थनीज बोल लीजिए, स्थनीज बोल लीजिए, मतलब होता है ऐसा, आकार भी हटा देगा और ऐसा रहता भी है। देखिए होता क्या है, ज्योग्राफी के जो पिता थे इरेटोस्थनीज, ये क्या किए, यूनानी के दो वर्ड उठाए, जियो और ग्राफो, जियो प्लस ग्राफो इक्वल टू ज्योग्राफी। ठीक है, ये दोनों को मिलाएंगे ना तो ज्योग्राफी बनेगा। तो जियो का अर्थ होता है धरती, हम इसको पृथ्वी बोल सकते हैं, और ग्राफो का मतलब होता है अध्ययन करना। ठीक है, उस चीज के बारे में जानना, अध्ययन करना का मतलब उस चीज के बारे में पूरा निचोड़ के एकदम जान लेना कि क्या है। जैसे कि धरती के बारे में पूरा एकदम निचोड़ के हमको पढ़ना कि क्या है, क्या कैसे कितना डिग्री पे कौन सा देश आता है, ये सारा कुछ पढ़ना, कितना डिग्री कितना मिनट पे ऐसा करके आता है, धीरे धीरे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो ये समझ गए। अब इसमें से जैसे कि तीन तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, मतलब दो क्वेश्चन बन सकता है। ज्योग्राफी के पिता क्या है, कौन है, इरेटोस्थनीज। ठीक है, ये इस तरीके से भी लिखा सकता है और ऐसा भी हो सकता है, इरेटोस्थनीज। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इरेटोस्थनीज ज्योग्राफी के पिता है। ठीक है, प्लस में ज्योग्राफी दो गो यूनानी वर्ड से मिलके बना है, जियो प्लस में ग्राफो से। जियो का अर्थ होता है धरती और ग्राफो का अर्थ होता है अध्ययन करना, कुछ चीज के बारे में पूरा निचोड़ के हमको सीख लेना। आगे आइए, आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसे देखिए, पूरा जो ये पृथ्वी है, बोल हुआ उतना मेहनत काहे ला करना जब यहाँ पे ही है। देखिए पूरा धरती है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी है। ठीक, अब ध्यान से देखिए, पूरे पृथ्वी को कितने खंडों में बांटा गया होगा। खंड मतलब समझ रहे हैं क्या, खंड मतलब होता है जैसे पूरा पृथ्वी को ना दो खंड में बांटा गया है। ऐसे खंड अगर पूछा जाए कि पृथ्वी को डैश खंडों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है, तो वो दो खंड में है। कौन कौन, तो एक है जल खंड और दूसरा है स्थल खंड। पहला और दूसरा, पहला कौन है, जल खंड, और दूसरा है स्थल खंड। कॉपी कलम को साइड करके एकदम शांति से सुनते रहिए खाली, ठीक है। अब देखिए जल खंड और स्थल खंड कहने का मतलब इसको जैसे देखिए सोचने वाली बात है, ठीक है। जैसे पूरा पृथ्वी है, दिमाग में फोटो बनाइए कि वो पृथ्वी है पूरा, उसमें क्या क्या दुइये को चीज है ना, यानी या तो पानी है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए पूरा पृथ्वी है, जहां जहां ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है वो सब पानी है, जितना ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है वो सब पानी है, सब पानी है। और बाकी जितना भी कलर वाला पार्ट दिख रहा है, ये है ये है ये है, वो सब स्थल है। स्थल का मतलब जहां पे हम खड़ा है, जमीन वाला पार्ट, ठीक है। जहां पे पानी नहीं है वो सब तो जमीन है ना होगा, हाँ तो ये वाला। इसके अलावा और कुछ है, मतलब आगे चल के हम लोग सीखेंगे कि स्थल में भी बहुत सारा पार्ट, लेके छोड़ दीजिए उसको अभी। अभी दो ये पार्ट में ना, या तो पानी है नहीं तो जमीन है। स्थल, स्थल का मतलब होता है जमीन, ठीक है, जगह, वो जगह जहां पे है मैं उसको कहते हैं स्थल। तो या तो स्थल है और नहीं तो सिर्फ पानी है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि पृथ्वी को दो खंड में बांटा गया है, कौन कौन, स्थल खंड और जल खंड, ऐसा बोल सकते हैं। इसमें कोई दोहराई है नहीं है। अब देखिए
जलखंड समझ गए, जल वाला पार्ट जितना भी है उस सबको जलखंड कहते हैं। स्थल खंड यानी कि जहां पे हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, यानी कि स्थल वाले पार्ट को स्थल खंड कहेंगे, जमीन वाला पार्ट जितना भी है। अब आगे आइए, यहां पे देखिएगा, अभी स्थल खंड का देख लेते हैं। स्थल खंड है और नीचे में है जलखंड, ठीक है। अब देखिए स्थल खंड और जलखंड जो है, ऐसा अगर पूछा जाएगा कि पृथ्वी कितने खंडों में बांटा गया तो बता देंगे 2 भाग में, जलखंड और स्थल खंड। लेकिन ऐसा अगर पूछा जाए कि स्थल खंड को कितने भाग में बांटा गया है, स्थल खंड बोल रहा है, यानी कि यहाँ पे देखिएगा स्थल खंड हम बोल रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ जमीन वाला पार्ट, ये हो गया, ये हो गया, ये पूरा हो गया, ये पूरा। तो इस पूरे स्थल खंड को 7 महादेश में बांटा गया है। महादेश कितने भागों में? 7 महादेश में। इसे पूरे पृथ्वी को किस तरीके से बांटा गया है, तो पूरे पृथ्वी को ना 7 महादेश और 5 महासागर में बांटा गया है पूरे पृथ्वी को। जैसे कि यहां से पूरा पृथ्वी है, ऐसे पूरा पृथ्वी है, तो इसको स्थल खंड वाले पार्ट को 7 महासागर में, सॉरी 7 महादेश में, और जलखंड वाले को 5 महासागर में बांटा गया है, ठीक है। एक ही करके हम लोग सीखेंगे अभी। 7 महादेश और 5 महासागर में बांटा गया, ठीक। अब देखिए, अब देख लेते हैं कि वो महासागर है कौन कौन, ठीक है। आपको क्लियर अगर दिख रहा होगा तब तो ठीक है, नहीं तो हम दूसरा ले लेते हैं। ये दिख रहा ना, चलिए इसी में समझ लेते हैं। ये पूरा स्थल वाला पार्ट है, स्थल खंड का पार्ट है, और जितना ही ब्लू, देखिए ब्लू वाला पार्ट सिर्फ पानी है, पानी के छोड़ के जितना भी चीज बच गया सब स्थल खंड वाला पार्ट है। और 7 महादेश है कौन कौन तो देख लेते हैं, सीक्वेंस वाइज हम देख लेते हैं। सीक्वेंस वाइज कहने का मतलब ना कि जैसे कि जो सबसे ज्यादा बड़ा होगा उसको पहले देखेंगे, फिर उससे जो छोटा सा थोड़ा सा छोटा होगा उसको दूसरा नंबर पे देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये दिख रहा है, दिख रहा है, बोलिए ना जी। जितना भी ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये सब है कौन सी? जी नहीं, एशिया। एशिया यहां पे लिखा गया एशिया, ठीक है। यानी कि सबसे पहला वाला पार्ट कौन है? एशिया, ठीक, एशिया। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका, यहां पे लिखा गया है, देख लीजिएगा। सबसे पहले एशिया, दूसरा नंबर पे अफ्रीका, तीसरा नंबर पे आता है उत्तरी अमेरिका। कलर दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है यार। देखिए उत्तरी अमेरिका, ठीक। पहला नंबर पे एशिया, बस इसको सुनते रहिएगा, हम इतना इतना बार ना बोल देंगे, आप लोग बस उसमें से एक बार भी बोल दीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। पहले एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका, साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिणी अमेरिका, और हर्षई का दीर्घई का अपना देख लीजिएगा, वो सब आपका मैटर है, यहाँ पे हमको कंटेंट पढ़ाना, ठीक है। एक तो बचपन से हमारा इसी कम करते, छोड़िए। देखिए नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका, साउथ अमेरिका दक्षिणी अमेरिका, और तीसरा नंबर मतलब पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा नंबर पे आता है अंटार्कटिका, ठीक है। पांचवा नंबर पे अंटार्कटिका, इसको अंटार्कटिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। अंटार्कटिका को अंटार्कटिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, चौथा साउथ अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, और जो छठा नंबर पे आता है वो है यूरोप, ठीक है। यूरोप छठा नंबर पे यूरोप, और सातवां नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है? एशिया, तीसरा नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, चौथा नंबर पे साउथ अमेरिका, पांचवा नंबर पे अफ्रीका अंटार्कटिका, छठा नंबर पे यूरोप, सातवां नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। थोड़ा सा नंबरिंग करवाइए तो हमरा। नंबरिंग कहने का मतलब है
नंबर दिलवाइए। जैसे यहाँ पे 1 नंबर पे आता है, ये 2 नंबर पे आता है, ये 1 नंबर पे आता है, ये 2 नंबर पे आता है, ये 3 नंबर पे आता है, ये 4 नंबर पे आता है, ये 5 नंबर पे आता है, यूरोप 6 नंबर पे आता है, ऑस्ट्रेलिया 7 नंबर पे आता है। ठीक है, कुल मिला के इतना है। इसको एक बार देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत है तो पूछिए फिर फटाक से, जल्दीबाजी में थोड़ा सा। कौन सी? जलखंड का देख लेते हैं थोड़ा सा। हो गया। अब देखिए क्या कीजिएगा ना आप लोग, स्टडी टेबल पे या फिर कहीं कॉपी पे जो हम लिखवा देंगे अभी, सब का सीक्वेंस वाइज नाम लिख लीजिएगा। जैसे कि एगो नया वाला पेज लीजिएगा यहाँ पे, फिर ऐसे लिखिएगा एशिया, फिर दूसरा नंबर पे यहाँ पे लिखिए कौन सी, दूसरा नंबर पे कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। इस तरीके से सीक्वेंस वाइज अपन बार लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख दीजिएगा नॉर्थ अमेरिका, फिर यहाँ पे साउथ अमेरिका, फिर यहाँ पे लिखिएगा अंटार्कटिका, फिर यहाँ पे लिखिएगा यूरोप, फिर यहाँ पे लिखिएगा ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके से अपना लिख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि लिखने से क्या होगा कि आपको याद रहेगा, और इसके सामने नंबरिंग में दे दीजिएगा 1 2 3 4, इस तरीके से लिख दीजिएगा, ठीक है। बाकी देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अब एक चीज देखना है कि हम लोग स्थलखंड के बारे में तो जान लिए। यहाँ पे देखिए पूरे पृथ्वी को हम कितने भागों में बांटे हैं? 2। कौन कौन? स्थलखंड और जलखंड। स्थलखंड को कितने भागों में? 7 महादेश में। जैसे कि ऐसे पूछा जाएगा पूरे पृथ्वी को कितने भागों में? पूरे पृथ्वी को किस तरीके से बांटा गया है? तो 7 महादेश में और 5 महासागर में, यानी कि 5 गो महासागर है। ये पांचों महासागर का नाम जानना जरूरी नहीं है, ऐसा हम समझते हैं। देखिए इसमें से कौन कौन, एक एक मतलब अभी जाना जरूरी नहीं, एक एक करके हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखिए, इसमें तो पूरा गोतायल है, इस पे ये लिख दिए। चलिए ऊपर में देखते हैं, महासागर के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, ऐसा आपको सुनने के लिए मिला है आज से पहले कि पृथ्वी एकदम गोल, ऐसे पृथ्वी गोल है ऐसा सुनने को मिला है कि पृथ्वी चरखूट है ऐसा सुनने को मिला है? पृथ्वी चपटा है उसको सुनने को मिला होगा, गोल है। देखिए पृथ्वी पूर्ण तरीके से गोल नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी गोल है, ठीक है। आप लोग ये वाला देखे हैं? अरे ग्लोब कहाँ गए रे? ग्लोब लिए था ना एगो, चलिए कोई दिक्कत ना, ले लेते हैं, रुकिए 1 सेकंड 1 सेकंड। नेटवर्क को क्या खड़िए स्लो होना। देखिए ऐसा ये वाला ग्लोब देखे हैं, मतलब स्कूल के ऑफिस ऑफिस में रखा रहता होगा, ठीक है। अब देखिए देखिए ऐसा गोल आपको देखने के लिए मिल रहा है ना, लेकिन इस तरीके से गोल है नहीं, ठीक है। लेकिन मान के चलते कि हम अभी गोल है, जैसे कि देखिए पीछे वाला ये फिगर ले रहे हैं, ये भी मतलब है तो सब पृथ्वी का ना जी, यानी कि जिस तरीके से आगे आपको दिख रहा है उसी तरीके से पीछे भी रहता होगा, यानी कि इस तरीके से हमको बनाना है, इस वाले को लेकर के ऐसा बनाना है कुछ, ठीक। तो पहले एक चीज देख लीजिए, पृथ्वी पर जाने से पहले एक चीज देखिए, यहाँ पे देखिए ये आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इससे इधर का पार्ट,
ये जितना भी आपको दिख रहा है ये वाला पानी वाला पार्ट ये आपको दिख रहा है, ये है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। प्लस में इधर आइए, इधर का जो पार्ट दिख रहा है पैसिफिक ओशियन जिसे कहते हैं, इधर जो पानी वाला पार्ट दिख रहा है ये भी क्या है, प्रशांत महासागर। अब एक तरह से बताइए, जैसे कि यहाँ बैग है आपका, ये वाला बैग है, ठीक है, ये बैग है, हम ऐसे बीच में रख दिए, तो ऐसा बोल सकते हैं कि आधा पार्ट एकर एन्ने है और आधा पार्ट एकर उन्ने है, ऐसा बोल सकते हैं? ऐसा नहीं बोल सकते हैं। यानी कि अगर बैग हम बोल दिए यानी कि दोनों एक साथ रहा होगा, जैसे कि एकर 2 गो पार्ट है, ऐसा बोल सकते कि आधा पार्ट जो है उन्हें फेंकल, आधा पार्ट इन्हें फेंकल, तो फट गया। यानी कि अगर आप प्रशांत महासागर बोल दिए और ये दोनों अलग अलग है, ऐसा हो सकता है? यानी कि फिगर से देखने के लिए लग रहा है हमको कि ये वाला और ये वाला पार्ट दोनों पीछे से जाके एक जगह मिलता होगा, नहीं समझे? जैसे कि एक कागज है, जैसे कि ये ले लीजिए, पेन है, ठीक है, इसको स्टाइलिश कहते हैं, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों को घुमा करके पीछे से हम दोनों को एक साथ करेंगे। उसी तरीके से देखिए, अगर हम बोर्ड के पीछे चले जाते हैं और उधर का ये वाला पार्ट, वो वाला ये पार्ट और इधर का ये वाला पार्ट पकड़ करके और दोनों का पीछे ले जाकर के साथ में मिलाएंगे, तो ये वाला एक नंबर और ये वाला दूसरा नंबर दोनों एक साथ मिल नहीं जाएगा, मिल जाएगा ना। और दोनों जो एक साथ मिल जाएगा तो दोनों प्रशांत महासागर एक साथ आ गया, एक साथ आ गया ना। यानी कि एक साथ दोनों प्रशांत महासागर आ जाएगा तो हम सब को एक साथ प्रशांत महासागर में काउंट कर लेंगे, और दोनों को प्रशांत महासागर को जो काउंट करेंगे तो ये कौन से महादेश के बीच में आएगा। तो एक चीज देखिए, यहाँ पे है प्रशांत महासागर, सॉरी 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 सॉरी, किस किस महादेश के बीच में आएगा प्रशांत महासागर, तो देख लीजिए, एशिया महादेश और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे देखिएगा, एक मतलब दिमाग में फोटो बनाइएगा आप, इधर का फोटो ले लिए, ठीक है, और पीछे घुमा लिए, तो हमारे बाएं साइड में मतलब इस साइड में एशिया आएगा ना जी, यहाँ पे एशिया और नीचे में आएगा ऑस्ट्रेलिया, आएगा ना। अंगद कौन सी नाम है, देवराज, ऑस्ट्रेलिया। यानी कि ऊपर में आएगा, ये देखिए, अरे उतना भी तुरम खा नहीं है, दिमाग में फोटो बनाना, सिर्फ इसको पीछे ले जाएंगे तो बाएं साइड में हमारा आ जाएगा क्या, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो एशिया ऑस्ट्रेलिया ले लिए, और बाकी बात दूसरा साइड में जो आएगा ये है कौन सी, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। यानी कि इस साइड में आएगा उत्तरी अमेरिका और नीचे में आएगा दक्षिणी अमेरिका, इतना आ जाएगा। यानी कि हम क्या किए, अभी कुछ तुर्रम का किए नहीं है, इधर से इस वाले को पीछे, सबसे पहले पीछे चले गए, इधर से पकड़ के पीछे से दोनों को मिला दिए, तो इस साइड में हमारा आ गया एशिया और नीचे में आया ऑस्ट्रेलिया, इस साइड में आया हमारा उत्तरी अमेरिका और फिर नीचे में आ गया दक्षिणी अमेरिका, और वो दोनों के बीच में आ गया हमारा ये प्रशांत महासागर और ये दोनों प्रशांत महासागर। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस 4 गो महादेश के बीच में यहाँ पर जो बनता है ये है कौन सा महासागर, प्रशांत महासागर, ऐसा बोल सकते हैं ना। यानी कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रशांत महासागर किन 4 महादेशों के बीच में आता है, तो एशिया महादेश, ऑस्ट्रेलिया महादेश, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बीच में प्रशांत महासागर लाई कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, यहां तक पहले लिखवा दे। अच्छा, आप लोग लिखे हुए हैं, जिसे आप लोग लिखे हुए ना, फेयर को भी बनाए हैं, नहीं ये बनाए होंगे, स्पीड में लिखवा देते हैं, ठीक है। क्या कीजिए, आप पीछे लेकर के एक बार फिर से लिख लीजिए, सबसे पीछे लिखने से क्या होगा ना कि याद होगा, ठीक है। सबसे पीछे वाले पेज में लिखिए, ऑनलाइन वाले थोड़ा सा स्पीड में लिखिएगा। लिखिए, सबसे पहले हेडिंग दे दीजिए भारत का भूगोल, स्पीड में थोड़ा सा, भारत का भूगोल। भारत का भूगोल हो गया। अब नीचे में क्या करिएगा, भूगोल को
इस तरीके से बांटिए। भूगोल नहीं लिखिए, पहले लिखिए नीचे स्टार दे करके। भूगोल का अर्थ है भूगोल का अर्थ है भूगोल का अर्थ है धरती गोल है, धरती गोल है। और यहाँ पे अगर शॉर्टकट में डायग्राम बना के लिखना हुआ तो लिख लीजिएगा भू प्लस में गोल। ठीक है, भू मतलब होता है धरती, गोल मतलब ये होता है, अपना कर लीजिएगा। आगे में नीचे में लिखिए ज्योग्राफी, GEOGRAPHY। ज्योग्राफी से ऊपर का लिखना है, ये आप याद नहीं भी रखिएगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं कि ज्योग्राफी का आपका रखना हो। लिखिए GEOGRAPHY, GEOGRAPHY। स्पीड में थोड़ा सा लिखिएगा, ठीक है। ज्योग्राफी लिखिए। ज्योग्राफी के पिता, ज्योग्राफी के पिता, ज्योग्राफी के पिता इरेटोस्थनीज को माना जाता है या कहा जाता है, ऐसा लिख दीजिएगा। इरेटोस्थनीज को, इरेटोस्थनीज होता है, लेकिन लिखिए दोनों में से जो मन करेगा लिख लीजिएगा, लेकिन ऊपर वाला सही होता है। इरेटोस्थनीज को, इरेटोस्थनीज को कहा जाता है, कहा जाता है, माना जाता है, जो भी लिखना है लिखिए। इरेटोस्थनीज को कहा जाता है या माना जाता है, हो गया। अब नीचे में लिखिए ज्योग्राफी, ज्योग्राफी शब्द, शब्द ज्योग्राफी शब्द दो यूनानी, दो यूनानी, यूनानी शब्द से मिलकर बना है। ये एक मिनट, एक मिनट, दो यूनानी शब्द लिखिए, जियो, GEO, दो यूनानी शब्द जियो, GEO प्लस, प्लस ग्राफो, GRAPHO, GRAPHO, जियो प्लस ग्राफो, जियो प्लस ग्राफो, जियो प्लस ग्राफो से मिलकर बना हुआ है। से मिलकर, से मिलकर, से मिलकर, से मिलकर बना हुआ है, बना हुआ है, हो गया। अब उसी में लिखिएगा जिसमें जियो का अर्थ, GEO, जियो का अर्थ, जियो का अर्थ पृथ्वी, ब्रैकेट में धरती कर लीजिए, क्या दिक्कत है। धरती, पृथ्वी, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, तथा, तथा, तथा ग्राफो का अर्थ, GRAPHO, GRAPHO, ग्राफो का अर्थ, ग्राफो का अर्थ अध्ययन करना है, ग्राफो का अर्थ अध्ययन करना है, अध्ययन करना है, ग्राफो का अर्थ अध्ययन करना है, ग्राफो का अर्थ अध्ययन करना है, अध्ययन करना है, हो गया। अब अगला स्टार दे दीजिए, स्टार। लिखिए पूरे पृथ्वी को, पूरे पृथ्वी को दो खंडों में विभाजित किया गया है। दो खंडों में विभाजित किया गया है, दो खंडों में विभाजित किया गया है, दो खंडों में विभाजित किया गया है, दो खंडों में विभाजित किया गया है के बाद पूर्ण विराम नहीं दीजिएगा, डैश दे दीजिए, ठीक है। पहला लिखिए स्थलखंड, स्थलखंड यहां पे लिखा गया है, देख के देख लीजिएगा।
आगे पीछे कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्थल खंड और दूसरा जलखंड, दूसरा जलखंड, चलिए स्पीड में करिएगा आप लोग। दूसरा जलखंड, जलखंड हो गया। आगे देखिए, लिखिए अगरा तीर भाला एरो एरो जे भी देना दे दीजिए। तीर देके लिखिए, भाला देके लिखिए, एरो देके लिखिए, सब तो सेम ही चीज लिखिए, या फिर स्टार भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी देना दीजिए लिखिएगा। कौन से लिखवाएं इससे पहले? स्थलखंड के बारे में, हाँ स्थलखंड, स्थलखंड को 7 महादेश में, 7 महादेश में स्थलखंड को बंद कर दिए थे सर। हाँ 9 मिनट हुआ था। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, उतना चल लेता है। कहाँ तक लिखे हैं? स्थलखंड को 7 महादेश में तथा बांटा जाता है, सब आप लिख लिए हैं, वाह। स्थलखंड को 7 महादेश में तथा जलखंड को 5 महासागर में विभाजित किया गया है, तथा जलखंड को 5 महासागर, हाँ 5 महासागर में विभाजित किया गया है, 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 हो गया। 5 महासागर में विभाजित किया गया है। अगला स्टार दीजिएगा, या सुनिए अगला स्टार नहीं, अगला ऐसे एरो तीर दे करके लिखिएगा, तीर दे करके। यानी हम ये बोल सकते हैं, यानी यह हम, या न हर्षइकार हर्ष, यानी यह हम बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि पूरे पृथ्वी को, कि पूरे पृथ्वी को, कि पूरे पृथ्वी को, पूरे पृथ्वी को 7 महादेश, 7 महादेश, 7 महादेश और 5 महासागर में विभाजित किया गया है, 7 महादेश और 5 महासागर में विभाजित किया गया है। आवाज जा रहा है उधर तुम लोग को? जाइए, जाते रहो। 7 महासागर में, 7 महादेश में और 5 महासागर में विभाजित किया गया है, लिखिए विभाजित किया गया है, हो गया, विभाजित किया गया है। अगला लिखिए, स्टार्ट दे दीजिए। लिखिए। अब एक चीज देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए कलम को पिछोड़ करके देखिए, ये जो प्रशांत महासागर के बारे में हम जो बताए हैं, ये विश्व का, पूरे विश्व का, विश्व बोलने यानी कि पूरे धरती पर सबसे बड़ा महासागर आता है, ठीक। अब ऐसा दिमाग में आ रहा है कि सर सबसे छोटा कौन आता होगा, तो ये आता है, देखिए सबसे पहले सोच के देखिए, सबसे बड़ा महासागर ये, ठीक। आगे चल के हम लोग सीक्वेंस वाइज भी देखेंगे, सबसे बड़ा ये है, फिर दूसरा नंबर कौन आता है, फिर तीसरा नंबर कौन आता है, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन, मतलब बहुत सारा ये है, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सारा कुछ है। लेकिन धीरे 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 हमको पढ़ना, अभी इन सब चीजों का वर्णन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारा हौच-पौच हो जाएगा। जब इसका यूज होगा तो हम बता देंगे कि पहले पे ये आता है, दूसरे पे ये, तीसरा पे ये, लेकिन अभी के लिए जानना ये जरूरी है। सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर, ठीक। दूसरा ना मतलब सबसे लास्ट में आता है, सबसे छोटा वाला जो महासागर है वो है ये, तो और नहीं दिखेगा, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक, आर्क ऐसे लिखिएगा, आर्क टिक, ये दोनों साथ में महासागर, ठीक है। देखिए
सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। और सबसे छोटा महासागर? सबसे बड़ा महासागर और सबसे छोटा महासागर। अगर क्वेश्चन इसे पूछे कि बताइए पूरे धरती में सबसे छोटा महासागर कौन है? आर्कटिक महासागर। और सबसे बड़ा महासागर? अच्छा बताइए सबसे विश्व का सबसे बड़ा महासागर महादेश का नाम? एशिया महादेश। ठीक है। और सबसे छोटा महादेश? ऑस्ट्रेलिया महादेश। सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश, सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया महादेश। अब पूछेगा सीक्वेंस वाइज कि एक लाइन से करके बताइए। तो सबसे बड़ा महादेश एशिया, दूसरा नंबर पे अफ्रीका, तीसरा नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, चौथा नंबर पे साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, पांचवा नंबर पे अटलांटिक। ठीक है। अंटार्कटिका, वही आर्कटिक, अटलांटिक, अरे आर्कटिक कौन जी है बताना रही? अंटार्कटिका है। ठीक है। अंटार्कटिक भी बोल सकते हैं। अंटार्कटिक बोलिएगा तो हमारा जैसे अभी कंफ्यूजन हो रहा है इधर उधर वैसा होगा। अंटार्कटिका बोलिएगा तो ठीक रहेगा। अंटार्कटिका है ये। ठीक है। अंटार्कटिका बोलिएगा ऐसा तो ठीक रहेगा। अब देखिए अंटार्कटिका है कितने नंबर पे? 6 नंबर पे। और 7 नंबर पे आता है, एक मिनट, 5 नंबर पे, ये 5। 6 नंबर पे आता है यूरोप और 7 नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। एक बार फिर से बता देते, देखिए एशिया महादेश 1 नंबर पे, दूसरा नंबर पे अफ्रीका, तीसरा नंबर पे उत्तरी अमेरिका, चौथा नंबर पे, पांचवा नंबर पे अंटार्कटिका, छठा नंबर पे और 7वां नंबर पे। जी बस इतना ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब देखिए इसमें हम लोग सीख लिए हैं। कॉपी दिखाइए दूसरा सा। नहीं 7 महासागर बांटा गया जिसे लिखिए। हाँ जिसमें एक मिनट हाँ अगला शब्द लिखिए। सबसे बड़ा महादेश कैसे लिखिएगा? हाँ लिखिए, लिखिए सबसे बड़ा महादेश, सबसे बड़ा महादेश, सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश है। एशिया महादेश है। एशिया महादेश है, उसी में लिखना। तथा 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 लिखो नहीं यार। तथा सबसे छोटा महादेश कौन सा है? सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। लिखिए सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया है। लिखिए अब स्टार एरो देकर लिखिए, एरो एरो तीर देकर के ऐसा दे दिए हैं। लिखिए विश्व के 7 महादेशों का क्रम, विश्व के 7 महादेशों का क्रम, विश्व के 7 महादेशों का क्रम निम्नलिखित है के बाद डैश दे दीजिएगा। निम्नलिखित है। विश्व के 7 महादेशों का क्रम निम्नलिखित है। विश्व के 7 बड़े महादेशों का क्रम निम्नलिखित है। हो गया, क्रम निम्नलिखित है। डैश देकर के पहला नंबर लेकर के गोल घेरिए। निम्नलिखित है। पहला एशिया, दूसरा नंबर अफ्रीका, अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप, छठा यूरोप, छठा यूरोप, छठा यूरोप, सातवां कौन सा है लिखो? ऑस्ट्रेलिया,
सातवां ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, सातवां ऑस्ट्रेलिया हो गया। यही सातगो विश्व के मतलब सातगो महादेश का क्रम है, ठीक है। और महासागर के बारे में लिखवा दी, सबसे बड़ा महासागर क्या है? नहीं लिखवा, लिखे नीचे से लिखिए, स्टार्ट देखे स्पीड में थोड़ा सा। हाँ? विश्व के सबसे बड़े महासागर, एक मिनट को, सबसे बड़ा महासागर, विश्व के सबसे बड़ा महासागर, विश्व का सबसे बड़ा, हाँ अरे सुनिए ना, विश्व के जो लिखे ना, विश्व का कर दीजिए उसको, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। प्रशांत देख लीजिए कैसा लिखा है, प्रशांत महासागर है, थोड़ा सा स्पीड में। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है तथा सबसे छोटा महासागर सबसे छोटा महासागर, हाँ लिखे ना, आर्कटिक, अ में आकर आ, क के ऊपर रेफ, ट हर्ष इकार क, आर्कटिक, आर्कटिक महासागर, महासागर, महासागर हो गया है कि नहीं हुआ है? चलिए लिखिए, कहां तक हो गया? सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, सबसे छोटा आर्कटिक महासागर है, हो गया। अब नीचे में लिखिएगा, इतना ही समझाए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं समझाए हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं समझाए। अरे लिखो, अभी और पॉइंट बचल है, तीर देके लिखिएगा, तीर देके। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर प्रशांत महासागर, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, कॉमा देकर लिखिएगा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, कॉमा, मतलब कॉमा, उत्तरी अमेरिका देने के बाद कॉमा, फिर दक्षिणी अमेरिका देने के बाद कॉमा, दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद लिखिए एशिया, कॉमा दे करके लिखिएगा एशिया, और ऑस्ट्रेलिया के बीच, ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है, बस इतने समझाए ना, इसके अलावा और कुछ नहीं समझाए हैं, कुछ नहीं समझाए हैं। इसका हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब एक और चीज बताते हैं आपको, देखिए इस तरीके से ना, मतलब इसमें तो लिखा गया है, लेकिन इस तरीके से एक ब्लैंक मैप आता है। कोई भी स्टेशनरी शॉप पे जाकर के आप बोलिएगा ना कि हमको पॉलिटिकल ब्लैंक मैप चाहिए, पॉलिटिकल ब्लैंक मैप, या फिर कोई मतलब गांव कस्बा इलाका है थोड़ा सा, तो उसमें जाकर बोल सकते खाली वाला मैप चाहिए, खाली वाला जिस पे भरा हुआ नहीं रहता है, तो आपको ना मतलब ऐसा कुछ डिजाइन किया हुआ इस तरीके का, अरे इस तरीके से ब्लैंक मैप, और यहाँ पे ऐसे करके अपना चिन्ह वगैरह खींच करके आपको दिया जाएगा, खाली रहेगा। तो इसको मतलब 2 रुपया के एक वो आता है, तो आप कम से कम 5 को ले लीजिएगा 10 रुपया के,
और हर एक सप्ताह में एक बार इस पे क्या करिएगा ना, ऐसा लिखने का प्रयास कीजिएगा। पहले सामने में देख लीजिएगा, वो पहले जो 5 को खरीद के लाइएगा ना, तो उसमें सब पहले देख देख के लिखना कि यहाँ पे ऐसे चिन्ह खींचा रहेगा, ये सब ऐसे ना खींचा रहता है उसमें, बस ये लिखा हुआ नहीं रहेगा। तो उसमें लद्दाख लिखिएगा, नीचे इधर लिखिएगा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, ऐसा करके लिखिएगा, देख करके लिखना 5 में। और फिर क्या करना है इसमें, क्या है, फिर बाद में जाकर के 5 को फिर खरीद के लाइएगा, उसमें बिना देखे हुए लिखने का ट्राई करिएगा कि आपको कौन कौन याद है। फिर देखिएगा कि हमको जो नहीं भराया, मतलब कि जिसमें हम नाम नहीं लिख पाया, उसको फिर पीछे जाकर के भरा वाला से देख लीजिए कि अच्छा हमसे ये दिक्कत हुआ है। फिर अगला जिस दिन लिखिएगा तो उसमें फिर देखिएगा, फिर जो छूट जाएगा तो फिर जाकर के देखिए अच्छा हमारा ये याद नहीं हो रहा, चलिए इसको रट लिया। तो ऐसा करके लिखिएगा तो क्या होगा कि याद होगा, और ये याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए आज इतना समझा दिए हैं, कल क्या होगा कि देखिए सबसे पहले ये जो लाइन खींचा रहता है, ये सब चीज के बारे में आपको बताएंगे, जो इसे लाइन खींचा है, काय खींचा है, भारत की स्थिति बताना। जैसे देखिए भारत इसमें यहाँ पे है ना जी, यहाँ पे है ना भारत, तो भारत की स्थिति बताना है कि ये है कहाँ पर, और इसका विस्तार बताना है कि कितना जगह ये छेके हुए हैं, ठीक है। तो बस कल आपको यही बताने वाले हैं, जो कि आज के सेशन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कल का है, क्योंकि ये बेसिक है, ये आपको पता रहना चाहिए था। ये तीसरा चौथा के बचपन, मतलब सीबीएसई बोर्ड का जो रहता है इंग्लिश मीडियम का, उसका 3rd 4th 5th क्लास का स्टूडेंट को भी ये आते रहता है, ठीक है। तो बस यही कहना कि ये आज बहुत ही ज़्यादा बेसिक था, तो कल आपको बताएंगे, ठीक है। कल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल अगर आप बंक मार दीजिएगा, छुट्टी मार दीजिएगा, कल वाला कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।